जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। यह गुरुदेव जी की ही बुक है, सपने झूठे भी सच्चे भी, जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। सपन इंद्रियातीत अनुभूतियाँ होती हैं। यह अनुभूतियाँ उतनी ही सत्य और स्पष्ट हो सकती हैं जितना शुद्ध और अंतर्मुखी हमारा अंतःकरण हो। कई बार दुष्ट और दुराचारी लोगों को भयंकर स्वप्न दिखाई दिए हैं, पर वह उन्हें आत्मिक शक्ति के द्वारा चेतावनी जैसे रहे हैं, जिनसे अनेक लोगों को अपनी जीवन दशाएं बदलते देखा गया है। अपनी वृत्तियों को शुद्ध बनाकर, प्रकाशमय बनाकर, सरल और संवेदनशील बनाकर हम भी इस ईश्वरीय शक्ति का अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपभोग कर सकते हैं। यह सच या वह सच। मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। संग्राम छिड़ गया है। मिथिला की सेनाएं शत्रु सेनाओं का डट कर मुकाबला कर रही हैं, परंतु विजय शत्रु के पक्ष में ही जाती हुई प्रतीत होती है। और यह मिथिला की सेनाएं हार भी गईं। महाराज जनक पराजित हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लेता, किंतु तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने सभी वस्त्र आभूषण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। राजा जनक ने अपने राजकीय वस्त्र और तमाम आभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा सा वस्त्र कटी प्रदेश पर रह गया। जनक पैदल ही राजमहल से निकल पड़े। सोचा किसी नागरिक से प्रश्रय मांगेंगे, परंतु उनके सड़क पर आने से पूर्व ही यह राजाज्ञा सुनाई दी, निर्वासित जनक को जो भी नागरिक आश्रय या आहार देगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। विवश जनक ने उसी स्थिति में मिथिला प्रदेश की सीमा से बाहर जाने का निश्चय किया। फलतः कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं, एक भिक्षुक है। राज्य से बाहर एक अन्य क्षेत्र दिखाई देता है। जनक वहां पहुंच जाते हैं, किंतु अन्य क्षेत्र के द्वार बंद हो रहे हैं, क्योंकि सारी खाद्य सामग्री बढ़ चुकी है। जनक बड़ी दीनता से याचना करते हैं। अन्य क्षेत्र का अधिपति थोड़ा सा बचा हुआ चावल लाकर जनक की फैली हथेलियों पर रख देता है। इस दशा में ही वरदान प्रतीत होता है। उसे मुंह में रखने का हाथ आगे बढ़ाते ही हैं कि न जाने कहां से एक चील झपट पड़ती है और सारा चावल धूल में बिखर जाता है। हे भगवान, सारे व्यथा के जनक चीख के साथ हो उनकी निद्रा टूट जाती है। स्वप्न टूट जाता है, किंतु शरीर अभी भी पसीना पसीना हो रहा है। आसपास सोई रानियां और सेवक भी चीख सुनकर जाग उठे। जनक आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखने लगे। सुसज्जित शयन कक्ष, स्वर्ण रत्नों से लदा हुआ पलंग, दुग्ध फेन, शीश्वेत कोमल सैया, रानियां पास खड़ी हैं और सेवक सेविकाएं भी हतप्रभ से उन्हें देख रही हैं। स्वप्न का प्रभाव इतना गहन हुआ था कि जो भी सामने आते वे उसी से यह प्रश्न करते, यह सच या वह सच। योगी राज अष्टावक्र से भी उन्होंने यही प्रश्न किया। अष्टावक्र ने योग बल से इस प्रश्न के उद्गम को समझा और पूछा, महाराज, जब आप कटी प्रदेश में एक वस्त्र लपेट अन्य क्षेत्र के द्वार पर भिक्षु के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और अधिपति ने जब आपकी हथेली पर बचा हुआ चावल रखा था, उस समय यह राजभवन, आपका यह राजवेश, ये रानियां, मंत्री और सेवक सेविकाओं में कौन आपके पास था? जनक ने कहा, उस समय तो मैं इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं था। भगवान, उस समय तो विपत्ति का मारा मैं अकेला ही था।
और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन के अंतःपुर में स्वर्ण रत्नों से निर्मित पलंग पर आसीन थे, तब वह अन्न क्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका भिक्षुक वेश, वह अवशिष्ट खाद्य क्या था आपके पास? कुछ भी नहीं महात्मन, मेरे पास कुछ भी नहीं था, परंतु दोनों अवस्थाओं में आप तो थे न? अष्टावक्र ने फिर पूछा। हाँ। कहने पर वे फिर बोले, जो क्षणिक और काल के अधीन है वह सच नहीं होता। न यह सच न वह सच था। सब अवस्थाएं हैं, परंतु अवस्थाओं से भी परे जो आत्म तत्व साक्षी रूप से उन्हें देखता वही सच है। अतः राजन, उसी सत्य को जानना, मानना और ग्रहण करना चाहिए। और तभी से जनक अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए आत्मदेव की आराधना में लग गए। यह पौराणिक आख्यायिका सपनों के प्रभाव पर तो प्रकाश डालती ही है, इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है कि सपन जगत जागृत अवस्था के सुपरिचित यथार्थ जगत से भिन्न होते हुए भी सर्वथा यथार्थ नहीं है। यूं भी सपन शब्द का प्रयोग अयथार्थ के लिए नहीं, असामान्य मानसिक अवधारणाओं के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी का सपन था कि स्वतंत्र भारत में राम राज्य की स्थापना हो। मार्क्स का सपन था सर्वहारा की तानाशाही के माध्यम से समाज का वर्ग वैषम्य में बांटा जाए और अंततः वर्गहीन समाज की स्थापना हो। इस प्रकार के वाक्यों में सपन को दुष्कर संकल्पनाएं, कठिन योजनाएं तथा असामान्य आकांक्षाएं तो कहा जाता है, किंतु सर्वथा असंभव या सत्य कल्पना, आकांक्षा या योजना उन्हें नहीं माना जाता। इसलिए सपनों को ऐसे प्रचलित शब्द प्रयोगों में भी असत्य या निराधार दिमागी उड़ान नहीं माना जाता। तब फिर यह प्रश्न उठता है कि सपन सच है या झूठ? यदि सपन सर्वथा झूठ है तो उनका सत्य के साथ कई बार स्पष्ट संबंध कैसे देखने में आता है? यदि सत्य है तो फिर जागृत स्थिति में आते ही उनका सारा विस्तार कहाँ सहसा सिमट कर छिपता है, अदृश्य हो जाता है। यदि सपन सच है तो जागृति क्या है? यदि जागृति सच है तो सपन क्या है? भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, जागृति, सुषुप्ति, सपन। तीनों ही स्थितियों में एक ही आत्मसत्ता क्रियाशील रहती है। जैसा कि अष्टावक्र ने जनक से कहा था, सत्य तो बस वह आत्म तत्व है जो इन तीनों अवस्थाओं में विद्वान रहता, वह इनका साक्षी और दृष्टा रहता है, पर इनसे परे भी है। अतः सपन एक अवस्था विशेष है, उसे सच या झूठ कहकर नहीं टाला जा सकता, अपितु उसका सही स्वरूप समझना आवश्यक है। उसमें कितना और कैसा सच है, कितना झूठ, कितना सार है, कितना आसार, इसे विस्तार से समझना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।